बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम बनी है और मैं इस वचन में अपनी मम्मी और नानी नाना के द्वारा आई हूँ। मैं ऐसे ही बोलूँ, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। जहाँ पर लिखा हुआ है धन्यवाद करना भला है। क्यों धन्यवाद करना भला है? क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई काम होता है, अगर मैंने मांगा परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता मेरे को फर्स्ट रैंक मिल जाए, और अगर मुझे वो रैंक मिल गई तो मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी कि मुझे ये मिला। तो अगर हमारे जीवन में कोई भी काम होता है परमेश्वर पिता के प्रति, तो हमें सबसे पहले उनका धन्यवाद करना है, क्योंकि हम दुख में हमेशा उनका नाम लेते हैं और हमें सुख में भी हमेशा उन्हीं का नाम लेना है। काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। सबसे पहले हमें हमेशा रात में मैं प्रार्थना करके सोती हूँ, तो इससे और सुबह भी हमें प्रार्थना करके उठना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये बोलना चाहिए कि पिता मेरा ये दिन बहुत अच्छा जाए। तो अगर उस दिन में हमारी कोई भी घटी या परेशानी हो भी रही होगी तो वो एक अच्छाई में बदल जाएगी। अगर उस दिन आपको कुछ भी पिता करे किसी के जीवन में कुछ भी बुरा ना हो, लेकिन अगर होने वाला होगा तो वो अगर आप प्रार्थना करके उठोगे तो वो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपको बुराई टल जाएगी और आपको शुरुआत में बहुत फ्रेश फीलिंग आएगी। और क्योंकि है यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के द्वारा जय जयकार करूँगा। क्यों? मतलब पिता परमेश्वर ने तो सब कुछ बोल के बनाया है, लेकिन मासी ने क्या कहा था कि हम लोगों को उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। तो जो हम लोग जो उनकी क्रिएशन है, हम लोग जिनको उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, तो हम उसमें क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। और हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं। जब मेरे नी में भी प्रॉब्लम आ गई थी तो बहुत बड़ा काम था, क्योंकि उसमें ऑपरेशन की बात आ गई थी। तो नी में घुटने में प्रॉब्लम आ गई थी, तो डॉक्टर, मैं शॉर्टकट में कह रही हूँ, डॉक्टर ने तो यही कह दिया था कि अब तो ऑपरेशन ही है। लेकिन जो रिपोर्ट देख के उन्होंने कहा था वो तो रिपोर्ट ही गलत थी। लेकिन जब दूसरा एक्सरे हुआ तब उसमें डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब जो होगा वो तो सिर्फ चमत्कार ही हो सकता है। तो जब डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने कहा ये तो एक चमत्कार हो गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में तो कुछ था ही नहीं, बस विटामिन की कमी थी और वो भी पूरी हो गई। नहीं, बिल्कुल सही हो गया। इसमें लिखा है मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, जिस स्टोरी में दो मनुष्य थे, एक राजा था और एक का सिपाही था। तो वो दोनों एक दोस्त थे। तो राजा ने उससे कहा कि जाओ तुम दो मूर्खों को ढूंढ के लाओ। तो वो जाके एक मूर्ख क्या कर रहा था, एक सिक्का गिरा हुआ था पानी में और वो बाहर ढूंढ रहा था जमीन में। तो उसने उससे कहा कि तुम जब पानी में गए तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहने लगा मूर्ख, पानी में अंधेरा, यहाँ उजाला है, इस वजह से हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो उसने कहा ये एक मूर्ख है। तो एक मूर्ख मिल गया और फिर वो जब जंगल में गया तब वहाँ उसे 4 भाई मिले। एक भाई कहने लगा कि मैं तो सिर्फ 3 ही हूँ, क्योंकि वो अपने आप को तो गिन नहीं रहा था, वो सिर्फ बाकी 3 को गिन रहा था। तो वो कहने लगा कि हाँ ये मूर्ख भी अच्छा है। फिर वो जब राजा के पास गया तो राजा ने कहा हाँ अच्छे हैं। कहने लगा अब 2 महामूर्ख को ढूंढ के लाओ। तो कहने लगा 2 महामूर्ख तो इसी महल में है, एक आप और एक मैं। जो आप है मुझे ऐसा बेवकूफ़ों वाला काम दे रहे, और एक मैं हूँ जो ऐसा काम कर रहा हूँ। तो वही हो गया ना, मनुष्य समझता नहीं है और मूर्ख विचार नहीं करता है। उसके लिए पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु यीशु मसीह के नाम।